माता अहिल्याबाई होलकर, एक प्रेरणादायक जीवन गाथा। जय श्री महाकाल, जय मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की। दोस्तों, 31 मई 2025 को राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती है। नारी शक्ति की जब भी बात होती है तो भारत माता की कोख से जन्मी कई महान नारियों के नाम सामने आते हैं, लेकिन एक ऐसी देवी समान महिला भी थी जिन्होंने राजनीति, धर्म, सेवा और न्याय को एक ही सूत्र में पिरो दिया। माता अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी रानी जिन्होंने मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, न्याय के प्रतीक बनी और जनसेवा को अपना धर्म माना। इस वीडियो में आप जानेंगे अहिल्याबाई का जन्म, बचपन और शिक्षा, उनका विवाह, राज्य संचालन और धर्म सेवा, भारत भर में उनके द्वारा निर्मित मंदिर, उनका वैराग्य, भक्ति और आदर्श शासक स्वरूप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। अहिल्याबाई का जन्म और बाल्यकाल। अहिल्याबाई होलकर का जन्म मराठा हिंदू परिवार में चौंडी नामक गांव में हुआ था, जो आजकल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अहमदनगर में पड़ता है। 10-12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। पति का स्वभाव चंचल और उग्र था, वो सब उन्होंने सहा। फिर जब 42-43 वर्ष की थी, पुत्र मालेराव का देहांत हो गया। जब अहिल्याबाई की आयु 62 वर्ष के लगभग थी, दौहित्र नत्थू चल बसा। 4 वर्ष पीछे दामाद यशवंतराव फंसे न रहा और इनकी पुत्री मुक्ताबाई सती हो गई। दूर के संबंधी तुकोजीराव के पुत्र मल्हाराव पर उनका स्नेह था। सोचती थी कि आगे चलकर यही शासन, व्यवस्था, न्याय और प्रजारंजन की डोर संभालेगा, पर वह अंत तक उन्हें दुख देता रहा। विवाह और होलकर वंश में प्रवेश। अहिल्याबाई का विवाह मालवा के होलकर वंश के युवराज खांडेराव होलकर से हुआ। खांडेराव मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा थे और रानी अहिल्या ने विवाह के बाद अपने ससुर मल्हाराव होलकर से राज्य संचालन की बारीकियां सीखी। दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों बाद खांडेराव एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद उनके पिता मल्हाराव ने अहिल्याबाई को राजनीति में प्रशिक्षण देना शुरू किया। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट में लिखिए जय मां अहिल्या, फोल्डेड हैंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राज्य संचालन और न्यायप्रियता। 1766 में जब मल्हाराव का भी देहांत हुआ, तब अहिल्याबाई ने होलकर साम्राज्य की सत्ता को संभाला। यह वो युग था जब भारत में नारी को केवल घर की सीमा में देखा जाता था, लेकिन अहिल्याबाई ने इंदौर राज्य को न केवल सुरक्षित रखा बल्कि उसे समृद्ध भी किया। उनका प्रशासन पारदर्शी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था। उन्होंने ग्रामीण विकास, कृषि सुधार, सड़क निर्माण, धर्मशालाएं, कुएं, तालाब और मंदिरों का निर्माण करवाया। एक घटना प्रसिद्ध है। एक ब्राह्मण महिला न्याय मांगते हुए उनके पास आई कि उसके बेटे को गलत फांसी दी जा रही है। अहिल्याबाई ने तत्काल फांसी रुकवाई और न्याय की पुनः समीक्षा की। जब दोष सिद्ध न हुआ तो उस ब्राह्मण के बेटे की जान बच गई। अगर आपको अहिल्याबाई की यह न्यायप्रियता प्रेरित करती है तो इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। आओ जाने इनके योगदान के बारे में। माहेश्वर का शाही महल, अहिल्या घाट, वाराणसी। अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बंधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, सुधरवाए, भूखों के लिए अन्न सत्र, अन्य क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाई, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की, और आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयत्न करती रही, मरते दम तक। ये उसी परंपरा में थी जिसमें उनके समकालीन पूना के न्यायाधीश रामशास्त्री थे और उनके पीछे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई। अपने जीवन काल में ही इन्हें जनता देवी समझने और कहने लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आंखों देखा ही कहाँ था, जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी। शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे। प्रजाजन, साधारण गृहस्थ, किसान, मजदूर अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे। उनका एकमात्र सहारा धर्म, अंधविश्वासों, भय, त्रासों और रूढ़ियों की जकड़ में कसा जा रहा था। न्याय में न शक्ति रही थी न विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो कुछ किया और बहुत किया, वो चिरस्मरणीय है। उनके मुख्य योगदानों में से एक 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। साथ ही बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर भी उन्हीं की देन है। इस प्रकार उन्होंने देश की प्रगति में विशेष योगदान दिया। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। साथ ही महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया और महिला सशक्तिकरण के लिए जीवन पर्यंत प्रयत्न किया। प्रकार उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए विशेष योगदान दिए। इंदौर में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी के दिन अहिल्योत्सव होता चला आता है।
अहिल्याबाई होलकर जब 6 महीने के लिए पूरे भारत की यात्रा पर गई तो ग्राम उबदी के पास स्थित कस्बे अकावलिया के पाटीदार को राजकाज सौंप गई, जो हमेशा वहां जाया करते थे। उनके राज्य संचालन से प्रसन्न होकर अहिल्याबाई होलकर ने आधा राज्य देने को कहा, परंतु उन्होंने सिर्फ यह मांगा कि महेश्वर में मेरे समाज लोग यदि मुर्दों को जलाने आए तो कपड़ों समेत जलाए। मंदिर निर्माण और धर्म सेवा। माता अहिल्याबाई को आज भी मंदिरों की जननी कहा जाता है। उन्होंने पूरे भारत में अनेक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों का पुनर्निर्माण करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, सोमनाथ मंदिर, गुजरात, त्रयंबकेश्वर, महेश्वर, रामेश्वरम और कांची जैसे स्थानों पर मंदिर निर्माण। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन जैसे स्थलों पर घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण। अहिल्याबाई स्वयं सन्यासी जीवन जीती थी, लेकिन प्रजा के लिए एक मां की भांति सेवा करती थी। उनका जीवन पूरी तरह से भक्ति, सेवा और न्याय के समर्पण में था। भक्ति, वैराग्य और अंत समय। माता अहिल्याबाई का जीवन न केवल एक सफल शासिका का था, बल्कि एक आदर्श साध्वी का भी था। उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और वहीं एक अत्यंत सात्विक जीवन जीते हुए राज्य का संचालन किया। वे प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती थी और संतों, विद्वानों व साधुओं का आदर करती थी। वे कहती थी, राजा वही श्रेष्ठ है जो न्याय करे, सेवा करे और प्रभु भक्ति को न भूले। 1795 में माता अहिल्याबाई ने देह त्याग किया, परंतु आज भी उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर, धर्मशालाएं और न्याय की गाथाएं उन्हें अमर बनाए हुए हैं। माता अहिल्याबाई होलकर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची नारी शक्ति क्या होती है। उन्होंने दिखाया कि भक्ति और शक्ति का संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है हर महिला, हर प्रशासक और हर भक्त के लिए। महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती प्रतिवर्ष 31 मई को मनाई जाती है। इस वर्ष 31 मई 2025 को उनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है, जो उनके अद्वितीय योगदान और विरासत का प्रतीक है। 300वीं जयंती का विशेष महत्व इस त्रिशताब्दी वर्ष में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में डॉक्टर B.R. अंबेडकर ऑडिटोरियम में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में लोकमाता अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें 15,000 सिंदूरी लाल साड़ियों का वितरण किया गया। जयपुर में राजस्थान सरकार ने 2000 लड़कियों को मुफ्त स्कूटी प्रदान की और 150 कालिका यूनिट्स को हरी झंडी दिखाई, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। महारानी अहिल्याबाई होलकर एक प्रेरणा स्रोत। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1767 से 1795 तक मालवा राज्य का शासन किया। उनके शासनकाल में उन्होंने 8,500 से अधिक मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया और 39 अनाथालयों की स्थापना की। उनका जीवन न्याय, सेवा और धर्मनिष्ठा का प्रतीक रहा है। आपसे अनुरोध, इस विशेष अवसर पर आइए हम सभी महारानी अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और उनके योगदान को स्मरण करते हुए समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।